हेलो दोस्तों, आज देखिए हम आपको पढ़ाएंगे संसाधन एवं उपयोग। संसाधन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर संसाधन के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। हमको आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। देखिए फिर से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपको संसाधन के बारे में। देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण का आधार, मैंने कह रहा है प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण का आधार। क्या बोला क्वेश्चन की प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण का आधार क्या है। मैंने कह रहा क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन का, यह देखिए लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण का आधार। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है जीव संसाधन, एक होता है अजीव संसाधन। जीव संसाधन में जिसमें जिसको जान प्राण रहेगा उसको बोलते हैं जीव संसाधन। मैंने जिसमें जान हो उसको बोलेंगे जीव संसाधन, और जिसमें जान नहीं हो उससे बोलेंगे हम अजीव संसाधन। जिसमें जिंदा आदमी हो उसको बोलेंगे जीव संसाधन, और जिसमें जान नहीं होगा उससे बोलेंगे अजीव संसाधन। क्या बोलेंगे? जिसमें जान है उसे बोलेंगे जीव संसाधन, और जिसमें जान नहीं है उसे बोलते हैं अजीव संसाधन। क्या बोलते हैं? अजीव संसाधन। तो वही चीज लिखा हुआ है। जीव संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला लिखा हुआ है जीव संसाधन क्या है। जीव संसाधन क्या है लिखे हुए हैं। जीव संसाधन क्या है लिखे है हमारे जीव मंडल में स्थित। क्या बोला है? हमारे जीव मंडल में स्थित मतलब रुका हुआ। हमारे जीव में माने जीव में मंडल में स्थित सभी सजीव। माने देखिए क्वेश्चन समझेंगे आप अच्छा से। कह रहा है हमारे जीव मंडल में स्थित माने जिसमें जान प्राण हो। हमारे जीव मंडल में स्थित सभी सजीव, सजीव का मतलब होता है जो चल सकता है, बोल सकता है, चाहे पेड़ पौधा जिसमें जान प्राण हो, जिसे हरियर रहता है, वो सब कौन चीज हो गया? जान प्राण है ना। उसको ही कौन चीज कहते हैं? जीव संसाधन कहलाता है। क्या कहता है? फिर समझिए, हमारे जीव मंडल में स्थित या सभी सजीव जीव संसाधन कहते हैं। जितना भी सजीव है वो सब कौन सी कहलाता है? जीव मंडल। जो प्रकाश लेता हो और उससे बहुत सारा चीज प्रकाश लेकर खाना बनाता है, जैसे हम लोग खाना बना के खाते हैं। जिसमें जान हो प्राण हो उसे बोलते हैं जीव संसाधन। क्या बोलते हैं उसे? जीव संसाधन। तो एक चीज लिखा हुआ है जीव संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे जीव मंडल में स्थित सभी जीव सजीव जीव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीव संसाधन। हमारे जीव मंडल में स्थित सभी सजीव जीव संसाधन कहलाते हैं। हमारे जीव मंडल में स्थित सभी सजीव जीव संसाधन, यह लिखा हुआ है हमारे जीव मंडल में स्थित सभी सजीव जीव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे जीव मंडल में स्थित सभी सजीव जीव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में देखिए मानव, मानव में जान प्राण है ना। मानव मानव है उसमें जान है। मानव में क्या है? जान है। तो ये जीव संसाधन हो गया। मानव में जान प्राण है उसको बोलेंगे जीव संसाधन। इसी देखिए पेड़, पेड़ पेड़ जो है पेड़ में भी जान प्राण होता है। सुबह में सूर्य के प्रकाश से पेड़ कौन सी करता है? खाना बनाता है। काट दीजिएगा पूरा पेड़ सूख जाता है, तब तक उसमें जाना तो देखिएगा हरियर रहेगा, और जिसे आप काट उठ दीजिएगा तो पेड़ कौन सी हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसलिए इसमें यह क्या हो जाएगा? पेड़ जो है ये भी जीव संसाधन है। क्या है? जीव संसाधन है। पौधा, पौधा भी पेड़ पौधा जो है ये सब जीव संसाधन है। और देखिए मछली, इसमें भी जान है, ये भी सजीव है जिसमें जान प्राण है। मछली, मछली भी कौन सी हो गया? जीव संसाधन। उसके बाद देखिए पक्षु, पशु, पशु मतलब भैंसी गाय बकरी बैल जो भी है उसमें पशु आता है, तो पशु में भी जान प्राण है, इसको बोलेंगे जीव संसाधन। इसे देखिए पक्षी, पक्षी भी कौन चीज है? इसमें भी जान प्राण होता है, तो ये भी जीव संसाधन हो गया। कीड़ा, कीड़ा भी कौन चीज है? संसाधन है, तो ये भी जीव संसाधन हो गया। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव कौन सी हो गया? ये भी इसमें जान प्राण है। सूक्ष्म जीव में भी जान प्राण है, तो ये भी हो गया जीव संसाधन इत्यादि। मैंने ये सब कौन चीज है? संसाधन है। ये भी जैविक संसाधन जिसका नाम है सॉरी जीव संसाधन कहते हैं, जिसमें जान प्राण हो, सूक्ष्म जीव इत्यादि, ये सब कौन चीज है? जीव संसाधन है। समझे? ये सब कौन चीज है? जीव संसाधन है। हमारे जीव मंडल में स्थित सभी सजीव जीव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में मानव, मानव में भी जान प्राण होता है। पेड़, पेड़ में भी जान प्राण होता है। पौधा में भी, पेड़ पौधा दोनों में जान प्राण होता है। मछली में, मछली में भी हमारा शरीर उसमें प्राण रहता है, तो उसको भी बोलेंगे संसाधन। पशु में भी प्राण रहता है, इसलिए ये भी जीव संसाधन हो गया। पक्षी में भी प्राण रहता है, तो इसलिए जीव संसाधन हो गया। इसी देखिए कीड़ा, कीड़ा में भी कौन चीज होता है? जान होता है, इसलिए जीव संसाधन हो गया। इसे सूक्ष्म जीव, ये भी कौन चीज है? जीव संसाधन हो गया इत्यादि। ये सब कौन चीज है? जीव संसाधन है। अब देखिए अजीव संसाधन लिखे हैं। अजीव संसाधन देखिए हम बताए हैं कि जिसमें जान होगा उसको बोलते हैं जीव संसाधन, और जिसमें जान नहीं होगा उसे बोलेंगे अजीव संसाधन। जिसमें जान होगा उसको जीव संसाधन, और जिसमें जान प्राण नहीं हो माने उसमें चलने मिलेगा, उसमें प्राण नहीं है, उसको अंदर प्राण नहीं है, उसको बोलते हैं अजीव संसाधन। वही चीज है अजीव संसाधन। जैसे हमारे जीव मंडल में स्थित सभी निर्जीव, मैंने हमारे जीव मंडल में स्थित सभी निर्जीव अजीव संसाधन कहलाते हैं। मैंने हमारे जीव मंडल में स्थित सभी जो निर्जीव होता है सब कौन सा होता है? अजीव संसाधन कहलाता है।
ये लिखा है हमारे जैव मंडल में स्थित सभी निर्जीव अजैव संसाधन कहलाते। क्या कहलाते हैं? हमारे जैव मंडल में स्थित सभी निर्जीव अजैव संसाधन कहलाते। जैसे में पहाड़, पहाड़ में भी जान प्राण, पहाड़ में कौन सी होता है? जान नहीं होता है ना, प्राण होता है। तो पहाड़ कौन सी हो गया? अजैव संसाधन हो गया। पहाड़ कौन सी हो गया? अजैव संसाधन हो गया। भूमि, भूमि में भी जान प्राण नहीं होता है, तो भूमि भी कौन सी हो गया? अजैव संसाधन। भूमि में भी जान प्राण नहीं है, तो ये भी अजैव संसाधन हो गया। उसके बाद में पानी देखिए, पानी में भी कौन चीज है? पानी में भी जान प्राण नहीं है, ये भी हो गया अजैव संसाधन। हवा, हवा में भी जान प्राण नहीं होता है, ये भी कौन सा संसाधन है? हवा भी जीव संसाधन है। चट्टान, चट्टान में भी जान प्राण नहीं होता, इसलिए ये भी कौन सी हो गया? अजैव संसाधन। धातु, धातु भी कौन सी है? अजैव संसाधन। खनिज, खनिज इत्यादि सब कौन सी हो गया? अजैव संसाधन हो गया। कौन सी हो गया? ये सब अजैव संसाधन हो गया। अब देखिए दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? दो। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा में होता है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, एक में होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा में होता है अनवीकरणीय संसाधन। एक में नवीकरणीय संसाधन, दूसरा में होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिनकी पुनः प्राप्ति प्राकृतिक रूप से होती है। देखिए, हम समझा रहे हैं, जिसे नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिससे हम कितनों बार भी उपयोग कर ले, वो खत्म जल्दी ना हो, माने खत्म होने की चांस रहेगा, बाकी अभी के डेट में वो खत्म नहीं हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि पानी है, तो पानी को आप बार बार, मान लीजिए कि हमको 2 बाल्टी पानी से स्नान करना है, अब हम उस पर 10-20 बाल्टी पानी अपना शरीर को झेलने लगे, ऐसे सब आदमी करने लगेगा, तो संसाधन पानी कौन सी हो जाए? एक दिन आने वाला समय में भविष्य में कौन सी हो जाता है? खत्म होता है। ऐसे देखे हुए कि बहुत ऐसा संसाधन होता है, जैसे पानी के देखे हुए कभी कभी बहुत ज्यादा पानी होता है, कभी कभी इतना पानी कम हो जाता है कि पानी कल से भी नहीं, भूमिगत भी पानी नहीं निकलता है। अब भूपृष्ठ जल तो बहुत रहता है नदी में, बाकी भूमिगत पानी की बात कीजिएगा तो वो पानी नहीं निकलता है। तो भूमिगत पानी नहीं निकलने के कारण क्या है कि हम लोग संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। संसाधन में क्या करते हैं? ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए उसको जितना उपयोग संसाधन की जितना आप कम करेंगे उतना बेटर रहेगा। मैंने संसाधन इतना उपयोग कीजिए जिससे आपका काम चल जाए। अब हम दिन भर पानी पटाते रहेंगे, दिन भर पानी पटाते रहेंगे, तो हमारा संसाधन कौन सी होगा? आने वाला भविष्य में कौन सी हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये बोला गया है यहाँ, देखिए, नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिनकी पुनः प्राप्ति के लिए प्राकृतिक रूप से प्राप्त रहती है। इसी में देखिए, वैसे संसाधन जिनको पुनः प्राप्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, माने प्राकृतिक रूप से होती रहती है। देखिए, प्राकृतिक रूप से होती रहती है। क्या लिखा है? वैसे संसाधन जिनकी पुनः प्राप्ति खत्म नहीं होने वाला है, नवीकरणीय संसाधन खत्म नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा किसको बोलते हैं? देखिए, सौर ऊर्जा उसे बोलते हैं जो भगवान से मिलते हैं, हम लोगों को विटामिन डी जो लेते हैं, जो भगवान के किरण आता है उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। और प्राकृतिक बात है, सौर ऊर्जा जो भगवान की ओर से आता है उसको क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। जो भगवान की ओर से मिलता है उसको बोलते हैं नवीकरणीय, जो बार बार आते रहता है। अब आज मान लीजिए कि भगवान सूर्य उगेगा, फिर कल नहीं उगेगा, उगवे करेगा, तो सौर ऊर्जा हो गया, जो बार बार उपयोग में आते रहता है, वो खत्म नहीं होता है। सौर ऊर्जा हमेशा के लिए आएगा, अब कल भी आएगा, परसों आएगा, रोज आते रहता है, तो नवीकरणीय संसाधन। जैसे अगर खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं अनवीकरणीय, तो ये खत्म होने वाला नहीं है, नवीकरणीय सौर ऊर्जा। उसके बाद हम देखिए पवन ऊर्जा दिया। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए, पवन ऊर्जा उससे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक नदी है और नदी में बहुत सारा पानी रख दिए और सब तरह से पंखा उखा लगा दिया, उसमें हीट मारने लगे, उसको चलाने लगे, पंखा चलाने लगे, तो उससे गर्म होकर कौन चीज हो जाता है? करंट उत्पन्न होने लगता है। कौन चीज होने लगता है? करंट उत्पन्न होने लगता है, तो उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसे? पवन ऊर्जा। मैंने कहने का मतलब है कि पानी पानी भर दिए नदी में, उसके बाद पंखा चारों ओर चला देंगे तो उसमें करंट एक दूसरे से पार कौन सी होगा? टकराएगा, और टकराने से बाद में कौन सी हो जाएगा? करंट उत्पन्न होगा। जैसे में देखिए, अपना बिहार में विद्युत धारा करंट कहाँ से मिलता है? तो हम लोग बांध बनाते हैं, उसके बाद में पानी रखते हैं, नेपाल के लिए भी सप्लाई होता है करंट, और बिहार के लिए भी, दोनों के लिए कौन सी होता है? सप्लाई होता है करंट। तो एक ही जगह से नेपाल और बिहार दोनों के लिए कौन सी होता है? करंट उत्पन्न होता है। तो उसको बोलते हैं, जिससे हमको बांध, मान लीजिए कि नदी बना दिए, उसमें पंखा को लगा दिए, उसको चालू कर दिए, तो जब चालू कर दिए तो कौन सा संसाधन हो गया? नवीकरणीय संसाधन हो गया। कौन सा संसाधन हो गया? नवीकरणीय संसाधन। तो उनकी देखिए, पवन ऊर्जा समझ गए, जल विद्युत, जल से विद्युत, जल से कौन चीज होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। वन एवं वन प्राणी, ये सब कौन चीज है? वन एवं वन प्राणी, यही चीज लिखा हुआ है कि वन एवं वन प्राणी इत्यादि, ये सब जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, जल से विद्युत, मतलब जल से हम कौन चीज करते हैं? करंट निकालते हैं। उसके बाद में हो जाएगा वन एवं वन प्राणी। वन, वन में वन और वन प्राणी। देखिए, वन मतलब होता है वन में रहने वाला, जो लकड़ी उकड़ी जो हो गया,
और वन्य प्राणी का मतलब हो गया, वन्य प्राणी का मतलब जिसमें जो जानवर उनवर आता है उसको बोलते हो, देखिए वन का मतलब होता है वन, वन्य प्राणी का मतलब होता है जो जंगल में जो जानवर रहता है उसको कौन सी बोलते हो, वन प्राणी। वन में तो समझ रहे हैं जंगल, जंगल में जितना भी जंगली जंगल होगा उसको बोलेंगे वन, और उसमें रहने वालों के बोलते हैं, अगर उसमें जानवर रहता है तो उसको बोलते हैं वन प्राणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वन प्राणी या ईटीसी। तो जिसको हम बार बार उपयोग करते हैं, खत्म नहीं होता है, उससे बोलते हैं नवीकरणीय। वैसा संसाधन जिसको हम बार बार उपयोग करते हैं, बाकी खत्म नहीं होता है, उसे बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। दूसरा देखिए लिखा हुआ है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। माने भंडार सीमित का मतलब हुआ उसका भंडार कौन चीज है, सीमित है, वो सीमित है, माने उसको एक बार उपयोग कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। सीमित का मतलब होता है कि एक बार उपयोग किए उसके बाद में कौन सी हो गया, खत्म हो गया। तो ये लिखा हुआ है कि वैसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, तो इनका उपयोग देखिए पढ़िए यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित है तथा इनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसको उपयोग लाने के लिए बहुत सारा हजारों 2 साल 3 साल 200 300 साल लग जाता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे में लोहा, लोहा जो है अनवीकरणीय, एक बार अगर इसको उपयोग कर लेंगे तो फिर नहीं आएगा। आप मान लीजिए कि लोहा का अगर कुछ काट के बना लेते हैं तो फिर उसको लाने के लिए दूसरा फिर लाइएगा संसाधन। बाकी पानी के एक एक कॉल में से हम 50 बार पानी निकालेंगे तो वो तो नवीकरणीय हो गया। बाकी इसको एक लोहा काट के हम 10 बार हटा देंगे तो फिर वो लोहा नहीं आएगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि एक बार उपयोग किया फिर बाद में नहीं आया, इसको बोलते हैं अनवीकरणीय। तो ये बताया जा रहा है लोहा, लोहा कौन चीज है, अनवीकरणीय। कोयला, कोयला अगर हम एक बार अगर आयरन में रखकर उपयोग कर लेते हैं तो आप फिर उसको उपयोग करेंगे, तो आप बोलिएगा कि नहीं करेंगे। तो कोयला भी कौन सा साधन हो गया, अनवीकरणीय साधन। कोयला भी कौन सा साधन है, अनवीकरणीय साधन है। तो कोयला हो गया। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम देखिएगा आप जब समझिए, पेट्रोलियम अगर हम एक बार अथी में गाड़ी कोई भी वाहन में रख लेते हैं उसके बाद फिर से वह तेल आएगा आपको रखने के लिए, नहीं ना आएगा। तो नहीं आ रहा तो इसको समझ जाएंगे कि हम इसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं इसको, अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम, सोना चांदी जो हम अंदर से निकालते हैं, ये सब कौन सी हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। किस नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझाया है कि जिसको हम बार बार उपयोग करते हैं नवीकरणीय, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद में खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो यह आपको कौन सी करना है, याद रखना है। आज की क्लास हम इतना ही पर रहने देते हैं। 10 मिनट हो गया है।